हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शॉर्ट टर्म रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे आपको जैम, नेट, गेट और सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने कुछ कॉमन सिलेबस लिखा हुआ है जो हमारे जैम, नेट, गेट के अंदर है और हम वन बाय वन इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, जैम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, और नेट के अंदर 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं जिसका वेटेज 18 to 22 मार्क्स रहता है। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम ऑर्डर एंड डिग्री की बात करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेकंड है हमारा रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। थर्ड है हमारा फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड लास्ट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। इसके अंदर एक मेथड और रह गया हमारा, वो है ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोनमस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है जैम में भी और नेट में भी। उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, CF प्लस PI निकालते हैं। उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। नेट के अंदर इन 5 मेथड से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और जैम के अंदर ओनली ये दो ही मेथड है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची आइलर इक्वेशन। उसके बाद है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, रॉन्स्किन एंड जीरोस का टॉपिक। उसके बाद है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, एंड देन 10th टॉपिक है हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। 11th है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th है ग्रीन फंक्शन, एंड 13 है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये जो लास्ट के टॉपिक्स हैं हमारे, ये जैम के अंदर नहीं है। जैम के अंदर एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं ये हमारे नेट के अंदर है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं नेट के अंदर। नेट के अंदर क्या है कि कुछ हमारे जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि इसको आप एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, यहाँ एक सिंगल टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चन हमारे नेट में आ जाते हैं। सिर्फ एक सिंगल टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। फोर्थ है हमारा रॉन्स्किन का। और उसके बाद मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो 3 चीजों को कंटेन करे। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इक्वेशन इन 3 चीजों को कंटेन करे उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, dy by dx, d2y by dx स्क्वायर,
d cube y by dx cube and up to so on dn y by dx2 की पावर n। इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सेकंड हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। An equation involving independent variable dependent variable and the derivative of dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, पहले इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जो एनर्जी है वो फंक्शन है डाइट का। अब कुछ डाइट लोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, डाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगी और जो डाइट है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगी। डेफिनेशन लिखते हैं अब, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। independent and dependent variable. The variable whose value is assigned, the variable whose value is assigned is called independent variable, is called independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं आई डॉट वी लिखूंगी और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं डी डॉट वी लिखूंगी। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपको जो भी वैल्यू मिलेंगी and the variable whose value is obtained corresponding to assigned value. Corresponding to assigned value is called dependent variable. The variable whose value is assigned is called independent variable और इस assigned value के corresponding आपको जो भी value मिलेगी उसको हम बोलते हैं क्या, dependent variable। जैसे y एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल, एनर्जी जो है इक्वल टू में फंक्शन है डाइट का,
तो एनर्जी जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और डाइट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेकंड, y जो है वो फंक्शन है x का। अब देखो, अगर आप x की कुछ ना कुछ वैल्यू डालोगे, इनपुट आपने कुछ भी दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यू देंगे। इसका मतलब y जो है वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। तो y यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा और x मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट है हमारा ऐसे लिखो क्लासिफिकेशन या टाइप्स लिख लो, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप है। फर्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं वन बाय वन, क्या मतलब है इनका। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को कंटेन करे उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो पार्शियली डेरिवेटिव्स को कंटेन करे उनको हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव। तो हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं अब। Ordinary differential equation. A differential equation involving ordinary derivative. अगर आपको ordinary derivative का मतलब नहीं पता है तो आप ब्रैकेट में लिख लो total derivative. A differential equation involving ordinary derivative of dependent variable of one or more dependent variable with respect to W डॉट R डॉट T का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि an equation that contains ordinary derivative is called ordinary differential equation. पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या आता है, मोर देन वन। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल टू 0। देखो इसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है ना dy बाई डी एक्स, और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। देखो यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A differential equation involving ordinary derivative
ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है, और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव मतलब टोटल डेरिवेटिव क्या है मेरा dy बाई dx। तो ये मेरी क्या हुई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, dy बाई dx प्लस में y इक्वल है साइन x। तो इसके अंदर भी क्या है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स है और मेरा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियली डेरिवेटिव्स को कंटेन करे उनको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation involving partial derivative of one or more dependent variable with respect to more than one independent variable is called partial differential equation। A differential equation involving partially derivatives, जिसके अंदर partially derivative आए with respect to more than one independent variable, more than one independent variable is called partially differential equation। अब इसका देखो एग्जाम्पल, z जो है वो फंक्शन है x कॉमा y का। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, 1 है, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। जो z जो है वो फंक्शन है x कॉमा y का। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स वाई, वेयर z जो है वो फंक्शन है मेरा x कोमा वाई का। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करे वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है, और वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंटेन करे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेरे क्या हैं, x एंड y है। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग partially derivative with respect to more than one independent variables is called partially differential equation। सेकेंड, डेल u बाय डेल एक्स प्लस में डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, u जो है वो फंक्शन है मेरा किसका, x एंड y का। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो मतलब u मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड y मेरे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड वन इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स को कंटेन करे उनको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और जो पार्शियली डेरिवेटिव्स को कंटेन करे विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनको हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Order of the differential equation। ऑर्डर का मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो, the order of the highest order derivative involve the differential equation is called the order of the differential equation। highest order derivative, for example y dash प्लस एक्स वाई इक्वल है e टू की पावर x। देखो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dy बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 1। ऑर्डर इक्वल है 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर इक्वल है cos x। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है? y डबल डैश, इसका मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y डैश का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। अब एक क्वेश्चन है या फिर एग्जाम्पल, y इक्वल टू a e टू की पावर b x प्लस c, फाइंड मिनिमम possible order of the ordinary differential equation। मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर आपको निकालना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, y इक्वल है a e टू की पावर b x प्लस c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a e टू की पावर b x इंटू में e टू की पावर c। बेस सेम है तो पावर ऐड होएगा तो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिल जाएगी। अब देखो ये a और e टू की पावर c
ये कांस्टेंट है, e टू की पावर c कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और a भी आपका कांस्टेंट है, तो इसको मैं एक अनदर कांस्टेंट का नाम दे देती हूँ से d। y इक्वल है d e टू की पावर bx। d जो है वो मैंने a इंटू में e टू की पावर c कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको मैंने एक अनदर कांस्टेंट का नाम दे दिया है से d। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। इसका डेरिवेटिव कर दो, y डैश इक्वल है d e टू की पावर bx, bx का आप करोगे तो b। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। y डैश बाय y इक्वल है b। यहां से क्या मिला आपके पास, y डैश इक्वल है b y। इसको इक्वेशन नंबर 3। इस अब क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार और, y डबल डैश इक्वल है बी वाई डैश, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, यहाँ पे 4 इक्वेशन को डिवाइड कर दो 3 से, करोगे तो आपका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको जो कांस्टेंट गिवन है ना, इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलेगी, y डबल डैश बाय y डैश इक्वल है y डैश बाय y। तो यहाँ से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, y डबल डैश इक्वल है y डैश का स्क्वायर। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका, y डबल डैश d2y बाय dx स्क्वायर। तो उसका ऑर्डर कितना हुआ, 2। अब यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल है ऑर्डर ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री। डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी क्या डेफिनेशन है वो देखो, the degree of an ordinary differential equation is the degree of highest order derivative which occur in it after the differential equation is free from radicals। रेडिकल्स का मतलब क्या है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है उनकी पावर फ्रैक्शन टाइप की नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल पावर में होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of highest order derivative which occur in it after the differential equation is free from radicals and fractions।
फ्रैक्शंस का मतलब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शंस एज फार एज derivatives are concerned। कहने का मतलब ये है कि ऑल द डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो आपकी नेचुरल पावर होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में या फिर रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए, इन सबसे फ्री फ्रॉम होनी चाहिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ये भी लिख सकते हो और में करके कि ऑल द डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो नेचुरल पावर होनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख लो, द हाईएस्ट पावर of the highest derivative provided all the derivatives are in natural power। All the derivatives are in natural power। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। फर्स्ट एग्जाम्पल है y डैश प्लस में एक्स वाई इक्वल है e टू की पावर x। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना बना, ऑर्डर बना 1। डिग्री देखो, डिग्री चेक करने के लिए आपके जो भी डेरिवेटिव्स है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो आपकी नेचुरल पावर होनी चाहिए, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस एज फार एज कंसर्न्ड। ठीक है, अब देखो ये जो e2 की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल से बिल्कुल फ्री है ना, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका y डैश, और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका डिग्री कितना बना 1। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर इक्वल टू cos x है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है y डबल डैश, तो इसका ऑर्डर कितना बना, ऑर्डर है 2। और उसकी डिग्री कितनी है 1। ये जो cos x है ये डिपेंडेंट वेरिएबल से बिल्कुल फ्री है, तो इसकी डिग्री कितनी बनी 1, डिग्री इक्वल है 1। अब थर्ड देखो, थर्ड है साइन dy बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ क्या होगी। ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपका dy बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना बना 1, बट इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल के इनटू में आ गया है y डैश, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं है, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। डी डॉट एनी मतलब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मत कर देना कभी भी, कभी तुम ऐसे कर दो इसको dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है साइन है, ये इक्वल टू में माइनस y किया, आप ऐसे कर दो कभी dy बाई डी एक्स इक्वल है साइन इनवर्स माइनस y, ये गलत है। ये जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो है बोथ आर नॉट सेम।
तो जो आपको डिग्री बतानी है, आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसकी डिग्री बतानी होती है। अगर आप उसको फ्री फ्रॉम कर सकते हो तो कर देना, अदरवाइज ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दोनों सेम नहीं है। आप कभी भी इसको फ्री फ्रॉम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक नोट लिख लो, जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मे नॉट बी एग्जिस्ट, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। तो नोट पहला क्या है कि order of an ordinary differential equation always exists, but degree of ordinary differential equation may not exist. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर and non-linear differential equation. A differential equation of the form y dash, y double dash and up to yn equal to 0 is called linear if फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री यानी कि उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो आप लिखोगे ऑल द डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ऑफ पावर 1। डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivative are of फर्स्ट डिग्री ओनली, मतलब उनकी पावर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री ओनली। सेकंड, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव में कोई भी ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। देयर इज नो टर्म हैविंग प्रोडक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स। देयर इज नो टर्म हैविंग product of dependent variable and its derivative। उसके बाद थर्ड, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए। नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स। No transcendental function of y, its derivative, otherwise
It is called non-linear differential equation. It is called non-linear differential equation. इसको हम एक डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या डेफिनेशन लिखी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है उनकी पावर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए ओनली, यानी कि उनकी पावर 1 होनी चाहिए। देयर इज नो टर्म हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। थर्ड है नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y, मतलब कि साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो फिर हम उसको कह देंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है y डैश प्लस में एक्स वाई इक्वल है e टू की पावर x। चेक करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। लीनियर नहीं है तो फिर नॉन लीनियर बन जाएगी। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा y, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, उनकी जो पावर है वो 1 है, और ऐसा कोई भी टर्म्स नहीं है जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में हो। देखो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के की पावर x है, तो इसका मतलब ये लीनियर है आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड देखो y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर इक्वल टू cos x। डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव, देखो यहाँ जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो 2 है। कैसे लिखा हुआ है ये, dy बाई dx का स्क्वायर। तो यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसकी पावर 2 है, और हमने लिखा है कि उनकी जो पावर है यानी कि जो उनकी डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। इन्होंने फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये कौन सी हुई हमारी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड देखो y डबल डैश प्लस में y इंटू में y डैश इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमारी 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो टर्म हैविंग प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। और थर्ड एग्जांपल देखो आपको वैसा ही कुछ दिखाई देगा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। इन्होंने सेकंड कंडीशन को फेल कर दिया, इसका मतलब ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ एग्जांपल देखो, x प्लस वाई y डैश प्लस में y इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो आप इसको ओपन करके देखोगे जब डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। कैसे हो रहा है? एक्स वाई डैश प्लस में वाई इंटू में वाई डैश प्लस में वाई इक्वल टू 0। देखो डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब इस लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखो क्या होती है। जनरल फॉर्म क्या है? कंसिडर दी nth order linear differential equation nth order linear differential equation a नॉट एक्स वाई टू की पावर n प्लस में a1 एक्स वाई टू की पावर n माइनस 1 an माइनस 1 एक्स वाई डैश प्लस में an एक्स वाई इक्वल टू में qx है, qx where a नॉट एक्स इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू 0 और बाकी जो मेरे ai's हैं वो सारे हमारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। a1 a2x anx and qx are continuous function for all x। अगर इसके इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेरे ऑल ai's कांस्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर मेरे ऑल ai's क्या है? वेरिएबल है, x की फॉर्म में है, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट नोट हमने इसके अंदर लिखा if all a naught x a1 x an x are constant, then it is called linear differential equation with constant coefficient। linear differential equation with constant coefficient, otherwise it is called linear differential equation with variable coefficient। अगर मेरे जो ये ai's हैं, अगर ये ai's मेरे कांस्टेंट है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर मेरे ये ai's क्या है? वेरिएबल हैं, तो हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो अदरवाइज it is called linear differential equation with variable कोफिशिएंट। और अब अगर राइट हैंड साइड में जो मेरा ये qx है, qx अगर मेरा 0 हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर मेरा qx नॉन जीरो है तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड नोट हमारा यही है, इफ
Qx is identically equal to 0 for all x belongs to domain D, then it is called homogeneous linear differential equation. Otherwise, it is called non-homogeneous linear differential equation. और एक डेफिनेशन और लिख सकते हो आप होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की. अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इट डज नॉट कंटेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेटली, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अलग से नहीं होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब अगर उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स को सेपरेटली कंटेन किया है तो हम कहेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर नहीं किया है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आप वो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो. होमोजेनियस non-homogeneous differential equation. An ordinary differential equation is said to be homogeneous differential equation if it does not contains function of independent variable separately. नॉन जीरो भी लिख सकते हो आप. अदरवाइज नॉन होमोजेनियस. फॉर एग्जाम्पल y डैश प्लस में एक्स वाई इक्वल है e टू की पावर x. देखो आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अलग से डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0. क्यू एक्स पार्ट हमारा 0 है, इंडिपेंडेंट मतलब कि ये देखो if differential equation if does not contain function of independent variable separately. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स अलग से नहीं है, इसका मतलब कैसी है ये, और क्यू एक्स पार्ट आपका 0 भी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. थर्ड क्या है, y डबल डैश प्लस में y डैश का स्क्वायर इक्वल टू cos x. इसके अंदर भी सेपरेटली से हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x जो है वो अलग से कंटेन कर रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये कैसी हुई हमारी नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे हम जैम 2006 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन 3y माइनस 2x dy बाई dx इक्वल है 2y इज. फर्स्ट ऑप्शन है होमोजेनियस
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑप्शन है नॉन लीनियर होमोजीनियस। थर्ड ऑप्शन है लीनियर नॉन होमोजीनियस। फोर्थ ऑप्शन है नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस। देखो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक ये, और आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3y माइनस 2x y डैश dy बाई dx को मैंने y डैश लिख दिया इक्वल टू में 2y। ओपन करोगे तो 3y इंटू में y डैश माइनस के 2x y डैश इक्वल टू 2y। सबसे पहले तो ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं आप। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी हुई, नॉन लीनियर हुई। तो इससे आपका देखो इसने लीनियर बोला है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हुआ, और इसमें बोला है कि लीनियर है, ये ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हुए। अब आपको चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगर ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी 3y माइनस में 2x dy बाई dx इक्वल टू में 2y, dy बाई dx इक्वल है 2y बाय में 3y माइनस में 2x। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, dy बाई dx माइनस के 2y बाय में 3y माइनस 2x इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी बन गई, होमोजीनियस। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है, नॉन होमोजीनियस। ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि क्या होगा। वो क्वेश्चन है गेट 2001 में, होमवर्क है ये आपका। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस में साइन x प्लस वाई इक्वल है साइन x इज। आपको चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर है फर्स्ट ऑप्शन में या फिर होमोजीनियस है। सेकंड ऑप्शन है नॉन लीनियर होमोजीनियस। थर्ड ऑप्शन है लीनियर नॉन होमोजीनियस। फोर्थ ऑप्शन है नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस। उफ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर नहीं हुआ तो कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और कल जो हमारी क्लास होगी वो इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड होगी। और आज की क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो, मैं कल उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज।